हेलो बच्चों, हेलो सभी को। अरिथमेटिक चैलेंज में आज जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं वो है प्रॉफिट एंड लॉस का। लेट्स सी हाउ टू अटेम्प्ट दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। सो व्हाट दिस क्वेश्चन इज, ABC visited a shop to buy a certain article and each one of them bought at least one unit. The shopkeeper gave a discount of 20% to A, two successive discounts of 20% and 25% to B, and three successive discounts of 20, 25, and 40% to C. After selling X units of the article, he calculated that he had given an overall discount of 50%. If X lies between 8 and 20, then how many values of X are possible? This is a question. सो बेसिकली यहाँ पे अलग अलग डिस्काउंट्स मिले हैं हमें। अगर पहले वाले केस में देखें तो हम कहेंगे अगर सपोज एक आइटम 100 रुपीज की है तो 20% का डिस्काउंट मिला है हमें। 20% का डिस्काउंट मिला है तो वो बेसिकली 80 की पड़ी है। ये ए वाले केस में। अगर बी वाले केस में देखें तो अगर 100 की आइटम है तो दो सक्सेसिव डिस्काउंट है, पहला 20 का तो 20% कम कर दीजिए 80, फिर 25% का 25% कम कर दीजिए 25% किसका 80 का, दैट इज 1/4 ऑफ 80, तो दैट कम्स आउट टू बी 20। तो 20 और कम कर दीजिए तो यहाँ पे ये पड़ेगा 60 का। और सी को जो ये आइटम पड़ेगी, पहले 100 की थी तो पहले उसे 20% का डिस्काउंट मिला तो 20 कम कर दीजिए, दैट वुड बी 80। फिर 25% कम कर दीजिए, दैट इज 1/4 ऑफ 80, जैसे पहले किया था तो 60। फिर उसके ऊपर 40% डिस्काउंट और मिल गया है उसे, तो 40% और कम कर दीजिए। 40% मतलब 40/100 ऑफ 60, दैट वैल्यू कम्स आउट टू बी 24। तो 24 रुपए का डिस्काउंट और मिल गया, तो 60 माइनस 24, दैट इज 36। ठीक है। सो इसमें दो चीजें हैं हमारी। तो पहले वाले केस में देखें तो जो डिस्काउंट मिला, हम 100 की सपोज आइटम मान लेते हैं, ठीक है, जिसपे डिस्काउंट मिल रहा है। तो पहले वाले केस में वो 80 रुपीज का पड़ा, दूसरे वाले में 60 का, तीसरे वाले में 36 का। तो अगर इसके हिसाब से देखें तो हमें जो ये पड़ा है ये कितने का पड़ा है, दैट इज सपोज ए वाली आइटम हमने एक खरीदी तो एक आइटम 80 की है तो 80 है। एक आइटम 80, एक ए आइटम्स खरीदी हैं, एक आइटम 80 रुपीज में पड़ रही है, दूसरे वाले में एक आइटम 60 रुपीज में पड़ रही है, और बी आइटम्स खरीदी हैं, सपोज हमने बी आर्टिकल्स खरीदे हैं। किसने खरीदे हैं? बी ने बी आर्टिकल्स खरीदे हैं, और सी ने सी आर्टिकल्स खरीदे हैं। एक आर्टिकल 36 का पड़ा है तो 36 सी। ठीक है। तो जो टोटल आइटम्स खरीदी हैं वो एक्स है, जिसकी वैल्यू 8 और 20 के बीच में लाई करती है। इफेक्टिवली ओवरऑल जो डिस्काउंट है वो 50% का पड़ा है। ओवरऑल 50% का डिस्काउंट का मतलब है एक आइटम, ओवरऑल एक आइटम पे देखें तो 100 वाली 50 की पड़ी है, तभी तो ओवरऑल डिस्काउंट मुझे 50% का पड़ेगा ना, जब मुझे इफेक्टिवली एक आइटम 100 वाली 50 की पड़ेगी। तो 100 वाली एक आइटम 50 की पड़ रही है मुझे, क्यों? क्योंकि मुझे 50% का ओवरऑल डिस्काउंट मिला है, और ओवरऑल डिस्काउंट का मतलब अगर मैंने ऐसी एक्स आइटम्स खरीदी हैं तो वो पड़ी है 50x की। ठीक है, वो कितने की पड़ी है सर? 50x की। तो ये इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं हम लोग। अब उसके बाद एक और इक्वेशन ऐसी बनाई जा सकती है, वो है डिस्काउंट को लेके। 100 वाली 80 की पड़ी है तो पहले वाले में जो डिस्काउंट मिला हमें वो 20 रुपीज का मिला। जो दूसरे वाले में डिस्काउंट मिला वो इफेक्टिवली 40 रुपीज का मिला। और तीसरे वाले में जो इफेक्टिव डिस्काउंट मिला हमें, 100 वाली 36 की पड़ रही है, 64 का मिला। ठीक है, 20 रुपीज का डिस्काउंट, दूसरे वाले में 40 का, तीसरे वाले में 64 रुपीज का डिस्काउंट। ये 20 रुपीज का डिस्काउंट कितने आइटम्स में मिला सर? ए आइटम्स में मिला, तो इतना डिस्काउंट मिला। 40 रुपीज पर आर्टिकल 40 रुपीज का डिस्काउंट मिला, और ऐसी ऐसी हमने बी आइटम्स खरीदी थी तो बी आर्टिकल्स या बी आइटम्स खरीदी थी तो 40 बी का डिस्काउंट मिला। और तीसरी वाली में 64 सी का डिस्काउंट मिला, क्योंकि 64 रुपीज एक आर्टिकल पे डिस्काउंट है, सी आर्टिकल खरीदे थे, इतना डिस्काउंट। और जो डिस्काउंट मिला है मुझे इफेक्टिवली वो भी 50% है। ठीक है, 50% डिस्काउंट का मतलब है अगर 100 वाली आइटम है मेरी तो वो मुझे
50% डिस्काउंट मतलब 50 रुपए डिस्काउंट मिल रहा है, क्योंकि 50 में पड़ रही है तो डिस्काउंट भी तो इफेक्टिवली 50 रुपए ही मिल रहा है ना मुझे। पहले 50 रुपए में पड़ रही थी वो इफेक्टिवली, क्योंकि 50% डिस्काउंट दे गए। अब इफेक्टिवली 50 रुपए ही डिस्काउंट है एक पे, और ऐसी ऐसी मैंने एक्स आइटम्स खरीदी हैं, एक्स आर्टिकल्स खरीदे हैं, तो ये ओवरऑल डिस्काउंट आ गया, क्योंकि टोटल 100x था, है ना, बिना डिस्काउंट के टोटल 100x था, मुझे पड़ा 50x का था, और 50x का डिस्काउंट है। तो ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। पहले वाली हमने जितने में पड़ी उसके हिसाब से इक्वेशन बनाई, दूसरे में डिस्काउंट के हिसाब से इक्वेशन बनाई, बट दोनों ही 50x के इक्वल है, तो दोनों को इक्वेट कर सकते हैं हम। यदि मैं दोनों को इक्वेट करता हूं तो ये आ जाएगा 80A प्लस 60B प्लस 36C। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेट कर रहे हैं, इज इक्वल टू 20A प्लस 40B प्लस 64C, है ना। अब ये 20A 80A में से माइनस कर दीजिए तो 60A आ जाएगा, 40B 60B में से माइनस कर दीजिए तो 20B आ जाएगा, और ये 36C उधर ले जाते हैं, 64 में से माइनस कर दीजिए तो 28C आ जाएगा। तो यहां से हम लोग 4 कॉमन लेके काट सकते हैं, 4 कॉमन लेके काट सकते हैं, तो 4 से काटता हूं यदि मैं 4 कॉमन ले लेता हूं, अंदर बचेगा 15A प्लस 5B, यहां पे अंदर बचेगा हमारा 4 कॉमन लेके 7C। तो 4 से 4 बेसिकली कैंसिल कर सकते हो आप। तो आप ये बोल सकते हो कि हमारी जो अल्टीमेट इक्वेशन है, यहां लिख रहा हूं, दैट इज 15A प्लस 5B, उसमें से 5 कॉमन निकाल लेता हूं, अंदर बचेगा 3A प्लस B, और ये मेरा इक्वल है 7C के, और आई कैन से दैट 3A प्लस B डिवाइडेड बाय C जो है दैट इज बेसिकली इक्वल्स टू 7/5। याद रखिए टोटल आइटम्स हमने x खरीदी है, टोटल मतलब a प्लस बी प्लस सी, टोटल मतलब सर, टोटल मतलब a प्लस बी प्लस सी तीनों का सम मिला के x बनना चाहिए, और ये हमें गिवन है कि जो x का वैल्यू है वो 8 और 20 के बीच में होगा, जो x का वैल्यू है वो 8 और 20 के बीच में होगा, ठीक है। इन दो बातों का ध्यान में रखते हुए हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे। अब क्वेश्चन में ये नहीं पूछा कि x की वैल्यू क्या होगी, क्वेश्चन में पूछा है कि हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ x आर पॉसिबल, एंड इट इज गिवन दैट कि स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी कम से कम एक एक तो है, एटलीस्ट वन वन तो परचेज किया ही है। तो बेसिकली इसमें अलग अलग केसेस बन सकते हैं। सबसे पहला केस क्या हो सकता है कि अगर देखो ये 7/5 है, तो हो सकता है C5 ही हो, या इसका कोई मल्टीपल हो। देखो अगर अगर 7/5 हुआ तो C5 होगा, 3A प्लस B 7 होगा, ये पहला केस ले लेते हैं। तो अगर C5 है, ठीक है, C5 है, और 3A प्लस B का वैल्यू जो है हमारा वो 7 के इक्वल है, तो आई कैन से दैट कि ए कम से कम 1 तो होगा। अगर ये 1 हुआ तो 1 इंटू 3 3 हो गया, 7 बनाने के लिए बी को 4 देना पड़ेगा। अगर ए को 2 दिया तो 6 बन गया, 7 बनाने के लिए इसको 1 देना पड़ेगा। इसके नीचे जा नहीं सकते क्योंकि फिर बी 0 या नेगेटिव में आ जाएगा, और नेगेटिव में आ नहीं सकता। तो यहां से हमें बस ये देखना है कि x का वैल्यू जो है 8 और 20 के बीच में बनता है या नहीं बनता। C5 है, A 1 है, B 4 है, तो पहले वाले केस में जो x बनेगा, x है सम तीनों का, दैट इज 5 प्लस 1 प्लस 4 10 बनेगा, जो कि पॉसिबल है। और दूसरे वाले में 5 प्लस 2 प्लस 1 8, जो कि पॉसिबल है, क्योंकि 8 और 20 के बीच की रेंज है, तो ये दोनों केसेस पॉसिबल है। ये पहला केस था जब हमने इस रेशियो में ही c को 5 मान लिया था। सर व्हाट अबाउट c, इसका मल्टीपल भी तो हो सकता है, तो दोनों को इंटू 2 कर दो, तो ये 14/10 भी तो हो सकता है सर, इंटू 2 14 हो गया, इंटू 2 10 हो गया, तो उस केस में c 10 होगा। तो अगला केस ले लेते हैं। तो अगर c का वैल्यू 10 है, इफ c इज 10, तो उस केस में 3A प्लस b का जो वैल्यू होगा वो 14 होगा, 3A प्लस b का जो वैल्यू होगा वो 14 होगा। यस सर। तो अब मैं a को कम से कम 1 तो लूंगा, 1 लिया तो 3 बना तो ये 11 आएगा, 2 लिया तो 6 बना तो ये 8 आएगा, 3 लिया तो ये 9 आया तो ये 5 बनेगा, और 4 लिया तो ये 12 तो ये 2 बनेगा। 5 ले नहीं सकता क्योंकि फिर भी नेगेटिव में आ जाएगा। बट इन केसेस में मुझे x देखना है क्या क्या बनता है। x है तीनों का सम a b c का, तो c 10 है, a 1 है, b 11 है, तो 22 बनेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि x का वैल्यू 8 और 20 के बीच में आना चाहिए। सेकेंड केस में 10 प्लस 2 प्लस 8 20 ही बनेगा, जो कि बिल्कुल पॉसिबल है। तीसरे वाले केस में 10 प्लस 3 प्लस 5 18 बनेगा, जो कि बिल्कुल पॉसिबल है। और तीसरे वाले केस में 10 प्लस 4 प्लस 2 दैट इज 16 बनेगा, जो कि बिल्कुल पॉसिबल है।
तो बेसिकली 3 केस पॉसिबल है यहाँ से, और यहाँ से 2 केस पॉसिबल है। सर व्हाट अबाउट इसका अगला मल्टीपल भी तो जा सकता है, कहाँ तक जाएंगे सर? देखो ज्यादा से ज्यादा 3 केस ले सकते हैं, एक और हो सकता है अगर हुआ तो, और वो है इनका अगला मल्टीपल। अगला मल्टीपल मतलब इंटू थ्री कर दो दोनों को, तो 7 को इंटू थ्री करेंगे 21, और 5 को इंटू थ्री करेंगे तो 15 आएगा। बट क्या ये केस पॉसिबल है देख लेते हैं, क्योंकि टोटल 20 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और इस केस में सी का वैल्यू ही हमारा 15 हो चुका है, सी जो है ऑलरेडी 15 हो चुका है। तो क्या 3a प्लस बी 21 लेके, 3a प्लस बी 21 लेके मुझे ये देखना है कि बी का वैल्यू अब ज्यादा से एक्स, जो जो ए प्लस बी है वो ज्यादा 5 लिया जा सकता है, क्योंकि 15 आपने सी को ऑलरेडी ले लिया है, और टोटल 20 मैक्सिमम ले सकते हो। तो ए प्लस बी की मैक्सिमम वैल्यू भी क्या 5 पॉसिबल है अब? तो सब देख लेते हैं। तो अगर मैं 5 लेता हूं, इसकी मैक्सिमम वैल्यू वाली वैल्यू लेके चेक करता हूं, तो माइनस 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 ये दोनों कट जाएंगे। तो उस केस में भी 2a का वैल्यू मेरा जो आएगा वो 16 आएगा, और a का वैल्यू 8 आएगा, और ये मैंने ज्यादा से ज्यादा वैल्यू ली थी, ए प्लस बी की 5। ठीक है सर, व्हाट अबाउट अगर कम ले लेते? ठीक है, कम ले लेते तो ये कम माइनस होता, तो ये वैल्यू और ज्यादा आती है की, और ए की 8 और सी की 15। क्या पॉसिबल है सर? 23 तो यही हो चुका, अभी तो बी को भी कम से कम 1 देना था। तो ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ए की वैल्यू 8 ले ली, तो आप ये देखो बी की वैल्यू नेगेटिव निकल के आ रही है। तो सी की जब 15 ले लेंगे ना हम, तो इसके आगे तो पॉसिबल ही नहीं है सी 20, तो क्योंकि फिर तो टोटल ही 20 चाहिए, सी अकेला 20 हो गया, तो ए और बी को कम से कम भी 1 1 देना वो तो पॉसिबल ही नहीं है। ये भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ए को 8 दे दिया तो बी का वैल्यू -3 आता है सर, माइनस में पॉसिबल ही नहीं है। और ये तो तब है जब मैंने मैक्सिमम वैल्यू देख ली। सर ये 5 कैसे आया? बिकॉज टोटल 20, मैक्सिमम 20 था तीनों का सम। तो सी अगर 15 हो चुका है तो ए प्लस बी बचा जो है 5 होगा। बट व्हाट अबाउट सर 4 या 3 लेते तो ये वैल्यू और ज्यादा बढ़ती, क्योंकि माइनस करके मान लो ये 3 लेता तो 18 होती, और फिर ये 9 आता, वो तो बिल्कुल भी पॉसिबल ना होगा। ठीक है, क्योंकि सी फिक्स्ड है, सी 15 है, तो ये वैल्यू ए बढ़ रही है और कम लेके, तो कहना इसे आगे कोई केस पॉसिबल ही नहीं है। ये पूछा था हाउ मेनी केसेस आर पॉसिबल, तो हम कहेंगे यहां ऊपर से सर 2 केस पॉसिबल थे, और नीचे से x की 3 वैल्यू पॉसिबल है, 20, 18 एंड 16। सो हाउ मेनी टोटल वैल्यूज ऑफ x आर पॉसिबल? वी विल से दैट 5 वैल्यूज ऑफ x आर पॉसिबल, x की 5 वैल्यूज पॉसिबल हैं। तो आई एम श्योर बच्चों क्वेश्चन समझ में आया सब बच्चों को। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।